अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के पाकिस्तानियों, पिछले 2 साल से हम अपनी प्यारी क़यादत को तुनते चले आ रहे हैं। हम उनसे बड़े गुस्से से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर खान साहब को बाहर लाने का लाहे अमल क्या है। अब हम ये भूल जाते हैं कि लाहे अमल तो खान साहब जाने से पहले दे चुके थे। खान साहब कह चुके थे कि फैसला सड़कों के ऊपर होना है। अदालतें बिक चुकी हैं, अदालतें मजबूर हैं, गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, आज़ादी आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती, आज़ादी छीन के लेनी पड़ती है। लेकिन फिर भी हम लोग पिछले 2 साल से बैठ के बार बार लगातार ये सवाल क़यादत से पूछते हैं। क़यादत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जरूर है। क़यादत का ये काम था कि इन 2 सालों के अंदर हर दिन जान तोड़ कोशिश करती, घर घर जाती और लोगों को बताती कि तुम्हारे जो मसाइल हैं ना, बेरोजगारी के, गैस, बिजली, हर चीज का जो तुम्हारे मसाइल हैं वो खान साहब की रिहाई से लिंक्ड है। खान साहब एक बार बाहर आ जाएंगे, ये मसले भी हल हो जाएंगे। ये प्यारी क़यादत का काम था कि आवाम को कहती कि खुदा के लिए हकीकी तौर पे पहले आजाद तो हो जाओ। ये जो खान साहब ने इनको वक्त दिया था, मौका दिया था, वो इसलिए दिया था ताकि प्यारी क़यादत जो है आवाम तक जाए और उनको समझाए कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या होता है। हकीकी आज़ादी क्या होती है? हकीकी तौर पे पाकिस्तान में एक शख्स आज़ाद है, वो है इमरान अहमद खान नियाजी, जो कि जेल के अंदर बैठा हुआ है। अब वो कैसे हकीकी तौर पे आज़ाद है? क्योंकि वो जालिम, सबसे बड़ा जालिम और जाबिर जो है, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसने कहा मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं जेल में बैठा रहूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं अपनी कौम के लिए खड़ा रहूंगा। क्या आप इमरान खान के पाकिस्तानियों हकीकी तौर पे आजाद हैं? खुद से हकीकी तौर पे आजाद हैं आप? अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में जब आप बैठते हैं और कोई गलत बात हो रही होती है, क्या आप उठ के खड़े होके बोलते हैं कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, या दोस्ती और रिश्तेदारी का मान रखते हुए आप उसको दरगुजर कर देते हैं? अगर तो आप दरगुजर करने वाले लोगों में से हैं तो फिर आप हकीकी तौर पे आजाद नहीं हैं, और अभी भी इमरान खान जेल में ही बैठा रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान का हर शहरी हकीकी तौर पे आजाद नहीं हो जाता। तब तक जब तक पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान के मसाइल को अपने घर का मसला समझ के उसके लिए एहतजाज नहीं करता। क्योंकि गुलामी की जंजीरों में तो आप सब जकड़े हुए हैं, हम सब जकड़े हुए हैं, नस्ल दर नस्ल ये गुलामी की जंजीरें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। कभी तो ये फौज उन जंजीरों को थोड़ा सा लूज कर देती है और हम सांस लेने के काबिल हो जाते हैं, और कभी वापस से जकड़ जाते हैं, वो जंजीरें टाइट हो जाती हैं, खींच ली जाती हैं। लेकिन जंजीरें हमेशा मौजूद रहती हैं, वो जंजीरें कभी भी हमारे इर्द गिर्द से हटती नहीं है। इस बार उन जंजीरों को तोड़ना है। इमरान अहमद खान नियाजी जेल में इसलिए बैठा हुआ है ताकि आप सब, इमरान खान के पाकिस्तानियों, आप सब हकीकी तौर पे आजाद हो जाए, और वो सिर्फ तब होगा जब आप हक और सच के लिए आवाज उठाना सीखेंगे। बुनियादी तौर पे अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने दोस्त अहबाब में, इस मुल्क के लिए, इमरान खान के लिए हक और सच पे डट के खड़ा रहना पड़ेगा। गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी, आप तब आजाद होंगे। अब पाकिस्तानी अवाम के अंदर हमारे वकील हजरात भी आते हैं। मुझे सबसे ज्यादा शिकायत हमारे वकीलों से है। हमारे वकीलों को सबसे पहले मालूम है और सबसे ज्यादा इल्म है कि ये अदालतें कितनी मजबूर हैं। कर्नल साहब का ऑर्डर आता है और 10-10 साल की सजाएं दे दी जाती हैं। पाकिस्तानी कोर्ट्स के सामने वो जो टेबल लगा के बैठे नहीं होते वकील, जो कि आपके निकाहनामे और डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर रहे होते, अगर अदालतें हकीकी तौर पे आजाद है ना, तो ये केसेस सच माने वो लोग भी जीत सकते हैं, मैं भी जीत सकती हूँ, खान साहब अपनी रिप्रेजेंटेशन से खुद भी जीत सकते हैं। उसके लिए हमें बाहर से वकील हजरात बुलाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें इतने जाने पहचाने नामों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जाने पहचाने नाम जो हैं, जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमरान खान को, तो वो ये क्यों नहीं समझते कि अदालतों में कुछ नहीं मिलना आप लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को अदालतों के सामने धरना डालना पड़ेगा, आप लोगों को हिम्मत करके कहना पड़ेगा कि जज साहब आप तो हकीकी तौर पे आजाद ही नहीं है, आप तो खुद कैद के अंदर हैं, आप तो खुद अपने फैसले जो महफूज करके रखते हैं वो आप कैसे महफूज करके रखते हैं? आपको तो खुद कोई तहफ्फुज हासिल नहीं है। तो इन जजेस को आप ये बताएं कि आप उनसे एग्री नहीं करते, उनके फैसले हक और सच पे मबनी नहीं है, वो खौफ के बुत जो हैं वो जजेस के ऊपर तारी हैं। तो फिर इमरान खान के पाकिस्तानियों, द बॉल इज इन योर कोर्ट। इमरान खान के पाकिस्तानियों में वकला भी शामिल होते हैं, डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं, ताजिर भी शामिल होते हैं, वो एक आम हाउस वाइफ भी शामिल होती है जो घर में बैठ के सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती है और अपना घर बार संभालती है। आप सब इमरान खान के पाकिस्तानी हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं इस फैशिस्ट गवर्नमेंट का मुकाबला करने के लिए, हकीकी आजादी की जंग में हकीकी तौर पे आजाद होके हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ डट के खड़े रहने के लिए? क्योंकि इस बार जब आप निकलेंगे तो वापसी का रास्ता नहीं है। इस बार जब आप निकलेंगे तो वापसी का रास्ता सिर्फ उस हाल में है जिस हाल में इमरान अहमद खान नियाजी आपके साथ वापस आ रहा है। आपने हिम्मत नहीं हारना, आपने हौसला रखना है, आपने डट के खड़े रहना है और डट के मुकाबला करना है। इमरान खान आपसे यही चाहता है। इमरान खान पहले ही लाहे अमल दे के गया था कि फैसला सड़कों के ऊपर होना है। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी को हकीकी तौर पे आजाद होना ही पड़ेगा। पुरअमन और मुसलसल एहतजाज ही इस बात का हल है। पुरअमन और मुसलसल एहतजाज से ही इमरान अहमद खान नियाजी हमारे बीच वापस आ सकता है और हम
اس جنگ کو جیت سکتے ہیں. With that, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.